सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप का नया वर्जन 20.3.1 उपलब्ध हो चुका है। यदि आपने 20.3.1 को डाउनलोड नहीं किया है, अपने पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट नहीं किया है तो तुरंत कीजिए आप। और आज का वीडियो रहेगा पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की जो प्रोफाइल में समस्या उत्पन्न हो रही थी वेरिफिकेशन में, उस समस्या को दूर कर दिया गया है तथा एक नया ऑप्शन आपके सामने आया है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुद ही सुधार सकती है। अर्थात यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम उसकी प्रोफाइल में पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार आधार कार्ड के अनुसार नहीं लिखा है तो वो अपना नाम खुद सुधार सकती है। इस प्रकार से सहायिका का नाम भी आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुधार सकती है। तो हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा की ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर ज़्यादा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा प्रोफाइल देखें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्रोफाइल देखने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने प्रोफाइल देखे पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद तो हम यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्रोफाइल खोल चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आधार नंबर के बगल में ये आपको 2 सही के चिन्ह दिख रहे होंगे। अर्थात इस कार्यकर्ता का जो आधार है उसका वेरिफिकेशन हो चुका है। यदि आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है तो अभी यहाँ देखिए नाम का जो ऑप्शन है वो ब्लॉक है। यहाँ पे आप नाम सुधार नहीं कर सकते हैं क्योंकि आधार का सत्यापन किया जा चुका है। आधार का सत्यापन जब नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम यहीं से सुधार सकते हैं। नाम पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स पे क्लिक करना है और जो आधार में नाम लिखा हुआ हो उस आधार के हिसाब से इसमें नाम लिखना और नीचे क्या करना है, सुरक्षित करने पे क्लिक कर देना। तो यहाँ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम खुद ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वयं ही सुधार सकती है। आधार से क्या क्या चीज़ें मिलान करनी है, आधार नंबर मिलान करना है, नाम मिलान करना है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ मिलान करना है। ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये बिल्कुल आधार के जैसे ही होनी चाहिए। जैसे आधार कार्ड में जानकारी लिखी हुई है बिल्कुल वैसे ही जानकारी यहाँ आपको भरना है। अब चलते हैं हम आंगनबाड़ी सहायिका की ओर कि सहायिका की प्रोफाइल में हमें क्या करना है। तो सहायिका की प्रोफाइल में जाने के लिए हमें पिछले पेज पर जाना होगा। तो सहायिका की प्रोफाइल देखने के लिए आंगनवाड़ी हेल्पर AWH प्रोफाइल अपडेट करें, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। अब पहले क्या हो रहा था कि जो सहायिका की प्रोफाइल थी उसमें ये 2 मार्क नहीं बन रहे थे। ये आप कह सकते हैं यहाँ पे जो ये हरे कलर के बने हुए हैं ये केवल कार्यकर्ता के में बन रहे थे, लेकिन अब सहायिका की प्रोफाइल में भी आपको ये 2 सही के चिन्ह बने हुए दिखाई देंगे, जिससे स्पष्ट होता है कि सहायिका का आधार भी वेरीफाई हो चुका है। मतलब सहायिका की जानकारी भी सत्यापित कर ली गई है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें जो भी जानकारी है उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वयं ही सुधार कर सकती है। यदि कुछ गलती है तो इसमें आधार नंबर ध्यान रखना आपको, नाम सहायिका का, डेट ऑफ बर्थ सहायिका की और यहाँ जेंडर। ये 4 चीज़ें आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है। किसकी, आंगनबाड़ी सहायिका की। ये चारों चीज़ें आपकी आधार कार्ड से मिलती जुलती हुई होनी चाहिए। यदि आधार कार्ड में जन्म तिथि कुछ और लिखी है और नियुक्ति के समय कुछ और लिखी थी तो आप उसका आधार कार्ड अपडेट करवा दीजिए या फिर आधार के अनुसार ही इसमें जानकारी भर दीजिए, क्योंकि ये सारी जानकारी केवल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब पोषण ट्रैकर 20.3.1 में अब आंगनबाड़ी हेल्पर की प्रोफाइल में भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। तो जिन कार्यकर्ताओं ने अभी तक अपनी प्रोफाइल और सहायिका की प्रोफाइल अपडेट नहीं की है तो तुरंत अपडेट करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।